अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में क्रीम पफ़ बनाना सिखा रही हूँ। मैंने बहुत बार सिखा दिए हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि जब आप इस रेसिपी को मास्टर कर लो देन मैं इसका एडवांस लेवल आपको सिखाऊं। ये है जनाब हमारे क्रिस्पी मैंगो क्रीम पफ़। इसके ऊपर एक बिस्किट की लेयर जाती है। पूरा मैं आपको सिखाऊंगी और आप बहुत इंजॉय करोगे। मैंने कप्स में भी बताया है, ग्राम में भी बताया है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने किसको भेजा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए जनाब, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे बिस्किट क्रस्ट। इसकी रेसिपी बहुत आसान है। तीनों चीज़ें आपने ग्राम्स में बराबर ले लेनी है। 50 ग्राम बटर, 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम फ्लावर। अच्छा, आप घर का बटर इसमें यूज़ नहीं करोगे, उसमें पानी या लस्सी रह जाती है, ठीक है। आप बाहर का यूज़ करोगे। टेबल स्पून में 4 टेबल स्पून बटर है। उसके बाद जनाब हमारी 1/4 कप शुगर है और 1/3 कप हमारा फ्लावर है। अच्छा जी, सॉरी फ्लावर कह रही हूँ, ओहो क्या कहना था मैंने, चीनी, हाँ हाँ फ्लावर ही है सॉरी कंफ्यूज ही हो जाती हूँ मैं भी। ये मैंने लिख के दिखा दिया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना हाथ से ही मिक्स कर लेना है बटर को। उसके अंदर हमने शुगर डाली पिसी और उसके अंदर हमने मैदा डाला। अच्छा, कप्स मेजरमेंट मैं कभी रेकमेंड नहीं करती क्योंकि उसमें हमेशा कप मेजरमेंट फ़र्क होती है। मेरा कप जो है वो 125 का एक कप है। अब देखो, मुझे मैसेजेस आए कि नादिया 250 ग्राम का एक कप होता है, लेकिन बिलीव करें मेरा तो 125 ग्राम का, मैं क्या करूं। तो ना आपने बस ये देखना है कि कोशिश करें वेट स्केल ले लें, उसमें बहुत परफेक्ट रेसिपी बनती है। और कप्स और स्पून में ना आप घर में बना सकते हो, प्रोफेशनली नहीं बना सकते, ठीक है, उसमें ऊंच नीच हो जाती है। चलें जनाब, ये पतली सी हमारी यानी कि इस तरह की नरम सी डो बनेगी। हमने इसको उठा के फ्रिज में रख देना है और ठंडा होने के लिए। तकरीबन हमने इसको फ्रिज में रखना है आधा घंटा के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा जुड़ जाएगा, तो हमने इस तरह से 2 प्लास्टिक बैग्स में इसको रख के ना सेंटर में बेलन की मदद से इसको फैला लेना है और हमने इसको बहुत बारीक कर देना है। जैसे जब हम इसमें से बिस्किट कट करें तो बिल्कुल जैसे सिक्का नहीं होता, कोइन जितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए जस्ट। इसको उठा के हम आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। पहले भी हमने फ्रीज़र में रखा था डो को और आधा घंटे के लिए फिर रख देंगे। ये काम आपने पफ पेस्ट्री बनाने से पहले करना है, ठीक है। अब हम कस्टर्ड फिलिंग बना रहे हैं। मैंने एक कप लिया था जनाब दूध, इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाले थे चीनी के और 3 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर के डालोगे थोड़े से दूध के अंदर, जिससे हम कस्टर्ड बनाएंगे। और इसमें मैंने 2 ड्रॉप येलो कलर डाले थे। अगर आप ये नहीं करना चाहते, बाज़ार से कस्टर्ड पाउडर ले लो, मैंगो कस्टर्ड पाउडर लेके आप जैसे घर में बनाते हो वैसे बना लो, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करेंगे ऐसे। हम सबको कस्टर्ड बनाना आता है। आपने कस्टर्ड थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया था, आपने हार्ड बनाना है, थोड़ा सा सख्त सख्त बनाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बस आपने ना आराम से सुकून से ये रेसिपी देखनी है क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने क्रीम पफ्स आपको इतने ज़्यादा सिखा दिए हैं। अच्छा, ये वाला जो ये बहुत ही फ्रेंच शू पेस्ट्री जो होती है ना, ये उस तरह के क्रीम पफ्स बहुत बहुत डेलिकेट और बड़ी प्रीमियम काइंड ऑफ रेसिपी है ये। अगर मैं पहले सिखा देती आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था कि नादिया ये क्या, ठीक है ना। अभी हमने कस्टर्ड बना लिया, दूध उबल रहा था, उबलते हुए दूध के अंदर मैंने वो कॉर्नफ्लावर वाला दूध डाला, वो गाढ़ा हो गया, उसमें 2 ड्रॉप येलो कलर के डाले, हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। इसको उठा के हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने बिस्किट क्रस्ट और हमने कस्टर्ड ये पहले बना के रख लिया, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बनाने वाले हैं शू पेस्ट्री। उसके लिए हमें चाहिए जनाब, ये मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को कप में बता रही हूँ, वरना मैंने कभी नहीं बताया। चले जनाब, ये आपके सामने ही मैं मैयर कर रही हूँ। ये है जनाब मेरे पास हाफ़ कप वाला ये कप है जिसमें हाफ़ कप पानी जाएगा, यानी कि 100 ग्राम पानी जाएगा। मेजरमेंट आपने बहुत ध्यान से करनी है, इस चीज़ में ज़रा सी भी गड़बड़ नहीं करनी, वरना आपकी पेस्ट्री ठीक नहीं बनेगी। आप ये देखो, मेरा हाफ़ कप है और इसके ऊपर लिखा हुआ जी 125 ml, हालांकि ये 100 ग्राम इसमें पानी गया है। देख लो अब मैं क्या कहूँ। अब ये देखें, सॉस पैन में मैंने 100 ग्राम पानी यानी कि हाफ़ कप पानी मैंने इसमें डाला। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेसिक या ट्रेडिशनल रेसिपी में पानी की जगह दूध डालते हैं और ऑयल की जगह बटर डालते हैं, ठीक है।
आप ये भी कर सकते हो। अब 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, लेकिन उसमें से 1 टेबलस्पून ऑयल आपने निकाल देना, क्योंकि उसका कुछ समझ नहीं मुझे आ रहा था। 1/4 कप ऑयल लेके उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल निकाल देना है। ग्राम में ये बनेगा 40 ग्राम। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हो, पानी की जगह दूध भी ले सकते हो, मेजरमेंट सेम रहेंगी, ठीक है। उससे ये होता है कि इसका कलर बहुत प्यारा आता है, बहुत ब्राउन सा आता है, लेकिन मैंने हमेशा पानी और ऑयल से सिखाया है, तो आप उसी से स्टिक रहिएगा, ठीक है। चेंज करना हो तो यू कैन डू। अच्छा जी, अब आप देखो ये है जनाब, मैं इसमें टेबल स्पून्स में मैं आपको मैदे का बता रही हूँ। 60 ग्राम आपने मैदा लेना है, 9 टेबल स्पून मैदा लेना है लेवल, ठीक है। और ये इस तरह से है कि आप, मेरा 1 टेबलस्पून जो था ना 7 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर था, तो इस तरह से आप मेजरमेंट्स देख लो, मैं दोनों में बताती हैं आपको। अब चूल्हे के ऊपर आपने पानी और ऑयल वाले मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने बॉईल करने रख देना। इसमें चुटकी नमक ज़रूर डालना है, ज़रूर ज़रूर। अच्छा जी, इसके अंदर फिर मैंने जैसे ही पानी को उबाला आया, मैंने नीचे इसके अंदर मैदा डाला, चूल्हा बंद कर दिया और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अच्छा, मैं ना पिछली वाली सारी क्रीम पफ्स की रेसिपीज़ डाल दूँगी जो मेरे चैनल पे नए हैं, ताकि वो आसानी से इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे हम हलवे को नहीं भून लेते हैं, ये एक डो बन जाए। आप बस इसकी शक्ल गौर से देखो कि आपने इसकी एक डो बना देनी है। हमने बिस्किट क्रस्ट बना के रख लिया, हमने ये कर लिया। अच्छा, जो लोग बिस्किट क्रस्ट नहीं बनाना चाह रहे या जिन्होंने पहली दफ़ा ये रेसिपी देखी है, तो कोई मसला नहीं है, आप मत बनाओ, आप इस तरह से बस फॉलो करो, बिस्किट वाले पार्ट को स्किप कर दो। लेकिन जो मेरे रेगुलर यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, जिन्होंने बहुत दफ़ा ये क्रीम पफ्स बनाए हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ताकि वो और वैरायटी लेके आए। अच्छा जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, काइंडली गौर से देखिएगा। अब ये मैंने सिर्फ सॉसपैन से निकाल के मैंने इसके अंदर ये डाली डो, और इसको मैंने बीट किया ताकि इसमें से थोड़ी सी गर्मी निकल जाए, लेकिन ठंडी नहीं करनी है आपने डो, बस इतनी हो कि आपके हाथ पे उंगली को गर्म लगे, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसके अंदर 1 अंडा डाला। 1 अंडा डालने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा हो गया। फिर मैंने इसमें दूसरा अंडा डाला, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बता दूं कि इसको बनाने में ज़रूरी नहीं कि 1 अंडा जाएगा, 2 अंडे जाएंगे, 3 अंडे जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि अंडों का साइज़ कितना है। अगर तो अंडे थोड़े बड़े हैं तो 2 अंडों से भी काम चल जाता है, लेकिन मेरे तकरीबन 40 ग्राम का 1 अंडा था, तो अभी उससे काम नहीं चला, तो मुझे तीसरा अंडा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो डो है, आप देखो अभी रनी कंसिस्टेंसी में नहीं आई, फ्लो में नहीं आई है। अब आपने जो तीसरा अंडा होगा उसको फेंट के डालना है, आपने डायरेक्ट नहीं डाल देना, डो पतली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब देखो मैंने थोड़ा सा डाला, आपने अंडे को 3 पोर्शंस में कर लेना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अंडा डाला और इसको मैंने बीट किया। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आप हैंड विस्क से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब देखो जैसे मैंने इसको किया कि फ़्लो में आया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। फिर मैंने इसका दूसरा हिस्सा डाला, इसको मैंने स्पैचुला से ही मिक्स किया, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की फ़्लो वाली आई, जो वी शेप में नीचे गिर रहा है, नीचे एक नोक सी बन रही है, ये देख रहे हो आप, ये बननी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है जनाब कि हमने जो है डो बिल्कुल सही बना ली है। अब ये देखो ये रिबन फॉर्म में आ गई है। जैसे ही मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, तो कैसे इसकी लहरें बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 10 तक काउंट करना है और आपने देखना है कि इसकी ये लहर जो आई है गायब ना हो, तो इट्स मीन आपकी डो रेडी है। अब ये देखो ये अंडा तकरीबन 2 टेबलस्पून बचा होगा, लेकिन बचा है तो बचा रहने दो, आपने डालना नहीं है कि नादिया मैं डाल देती हूँ, मैंने कहा ज़ाया जाएगा, कोई ज़ाया नहीं जाएगा। अगर इसमें डाल दिया तो आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ 1 टेबलस्पून भी अंडा बचे तो बचा लेना, 2 टेबलस्पून बचे बचा लेना। ये नहीं करना कि भाई मैं डाल दूँ मेरा ज़ाया हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। अब ये मैंने ट्रे है, इसके नीचे ऑयल लगाया, ऊपर ऑयल डस्ट करके मैंने इसको रेडी कर लिया अपनी ट्रे को। अब जनाब ये मेरी फ्रीज़ हो गई थी बिस्किट क्रस्ट वाली डो, ठीक है। इसको किसी भी आपने नोज़ल से इस तरह से आपने पाइप कर इस तरह से काट लेना, बहुत बारीक आपने इनको निकालना है, ठीक है। ये देख लो आप। अच्छा, जो लोग खाली क्रीम पफ्स बनाना चाह रहे हैं वो वैसे ही बना ले, ये स्टेप बेशक स्किप कर दीजिए। लेकिन जो एडवांस थोड़ा सा बनाना चाह रहे हैं और क्रिस्पी वाले बनाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, और प्रोफेशनल लुक लाना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट। आपने इसकी मोटाई देख ली है, बिल्कुल कोइन जितनी हमारी जो होती है ना, उतना आपने रखना है। अच्छा, मैंने सारों पे ये बिस्किट नहीं लगाया, मैंने कहा ये ना हो कि आप लोग कहें कि नादिया अब ये आपने डिफरेंट कर दिया। मैंने बाकी ऐसे ही छोड़ दिए, जिन्होंने पहली दफ़ा ये रेसिपी देखी है वो ऐसे ही बनाएंगे, और जो पहले से बनाते रहे
वो इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो इस तरह से आपने रखा है जिस तरह से मैंने रखना है, हमने पाइप किया था इसको, ठीक है। इसके नीचे आपने ऑयल लगाया, ऊपर मैदा डस्ट किया, इसके नीचे पेपर नहीं रखना आपने, कोई बटर पेपर नहीं रखना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब जनाब इसको हमने बेक करना है। आपने अवन को 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है 200 डिग्री पे। उसके बाद आपने बेक करना है 190 डिग्री पे 35 से 45 मिनट तक, ठीक है। अच्छा, ये पतीला में बेक हो जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है, पतीला में ये अच्छे बेक नहीं होते। मैं फिर कह रही हूँ, पतीला में ये अच्छे बेक नहीं होते। अगर आपने पतीला में बेक करना है तो आप कोशिश करो जिसका ग्लास लिड होती है ना, शीशे का ढक्कन होता है, आप वो यूज़ करोगे। 20 मिनट से पहले आप उसका ढक्कन नहीं उठाओगे। और तीसरी बात, अब लोग ना इस स्टेज पे भी कहते हैं लो भाई हमारे तो क्रीम पफ रेडी हो गए, निकालो बाहर। ऐसे नहीं करना। क्रीम पफ की निशानी ये है कि इनके ऊपर ये इस तरह से ऑयल के बबल आ जाते हैं, लेकिन ये अभी भी रेडी नहीं हुए हैं। आपने इनको टाइम देना है पूरा 35 से 40 या 45 मिनट देने हैं, ताकि क्रिस्प हो, सॉगी ना हो, ठीक है। क्लियर? ये मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा यही क्वेरी आती है कि नादिया हमारे अवन से निकालते ही फ्लैट हो गए, हमारा पतीला से निकालते फ्लैट हो गए, पतीला में अच्छे नहीं बनते। मैं फिर से कह रही हूँ। अच्छा, आपने इसको ओवन में 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ये बेक हो जाए, ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन से हो जाए, देन आपको पता चलेगा कि ये बन गए हैं, ठीक है। समझ आ गई? अगर आप पतीला में बना रहे हो तो आपने जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस कही हैं आपने उनको फॉलो करना है। टेम्परेचर अच्छा रखना है, ओवन टेम्परेचर थर्मामीटर यूज़ करना है। अब देखो जनाब, ये हमारे हो गए हैं माशाल्लाह से रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ये मज़े के बनते हैं, ये जो क्रिस्पी वाले हैं ना जिनके ऊपर मैंने बिस्किट लगाए थे, बहुत औसम बनते हैं। और ये देखें इतने कोई कमाल है, अंदर से देखें कितने खाली हैं, बिल्कुल गोलगप्पों जैसे, ठीक है। होए होए, शुक्र अच्छा, खुद ही बोल के तो खुद ही थक जाती हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा, मेरा बस चले ना, मैं आप सबको एक एक ग्राम में वेट मशीन जो होती है ना, डिजिटल मशीन में आपको दे दूँ, लेकिन मेरी बहुत नीयत है। अल्लाह ताला मेरी नीयतों के भाग लगाते हैं। मैंने ज़रूर देखना है कि मैं 2-3 तो ज़रूर पर मंथ आप लोगों को एज ए गिफ्ट भेजूँ। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मैं ज़रूर उनके लिए काम करूँ, क्योंकि वेट स्केल पे ग्राम्स में जितनी अच्छी बेकिंग होती है कोई नहीं होती। कप्स में कभी अच्छी कभी बुरी, और उससे पता क्या होता है, आपका कभी रिजल्ट अच्छा आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन ग्राम्स में हमेशा परफेक्ट बेकिंग होती है, ठीक है। बहुत आसान है। जब मैं कोई एज ए गिफ्ट आप में से 2-3 लोगों को भेजूंगी ना तो मैं तरीका भी बता दूंगी। वैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में बना के डाला था तरीका। चलें जनाब, अब ये देख लें आप, बड़ी ज़रूरी है। मैंने इसके अंदर होल कर लिया था किसी भी स्टिक से। ये हमारा कस्टर्ड है, ठीक है। ये हमने जो मैंगो कस्टर्ड बना लिया था सादा वाला। अब ये देखो, ये विप क्रीम है, मैंने विप क्रीम विप करके रखी, 100 ग्राम ले लो बहुत है। और ये मैंगो प्यूरी है, ठीक है, मैंगो प्यूरी है ये हमारी। आप लोग कंफ्यूज हो गए थे ना लास्ट टाइम, नादिया आपने क्या किया, देखो आधी मैंगो प्यूरी आपने डाल दी कस्टर्ड में, आधी मैंगो प्यूरी डाल दी आपने विप क्रीम में। आपकी मर्ज़ी, आप विप क्रीम के साथ फिलिंग कर लो, मैंगो विप क्रीम के साथ। आपकी मर्ज़ी है कि आप कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड के साथ क्रीम पफ्स को फिल कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इतने लंबे स्यापों में पड़ती नहीं, मैं इकट्ठा ही मिक्स कर देती हूँ। चलो जी, गाली मुकाओ, रोला ख़त्म करो। आपने ना बस इस तरह से करना है। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। आपका दिल करे तो आप मैंगो कस्टर्ड को अलहदा से फिल कर दो क्रीम पफ्स में, आपका दिल करे मैंगो विप क्रीम को अलहदा फिल कर दो, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे ना, उसका क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया था, यही किया था, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये है कि इससे आसानी हो जाती है, इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। मैंने आपको स्ट्रॉबेरी क्रीम पफ्स सिखाए हैं, मैंने आपको चॉकलेट क्रीम पफ्स भी सिखाए हैं, क्लेयर्स भी सिखाया हुआ है। अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, मैं रेसिपी लिख दूँगी, आप लोग देख लेना। अब ये देखो मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ, इतने स्टेबल, इतने अच्छे माशाल्लाह से बने हैं। और जनाब ये देखो, इस तरह से आपने इसकी पाइपिंग फिलिंग करनी है। और बस आपने देखना है कि प्रेशर ज़्यादा जैसे आपके पाइपिंग बैग पे वापस आता है, देन आपको पता चल जाता है कि फिल हो गए, ठीक है। आपने सारों को इस तरह से फिल कर लेना, बैटर बच जाए फ्रिज में रख के खा लेना, ज़बरदस्त हो जाएगा। अब ये देखो जनाब, ये मैं आपको काट के भी दिखा दूँ कि कितना कमाल क्रीम पफ्स बने हैं। इसके ऊपर का क्रस्ट इतना ज़बरदस्त है, बिस्किट वाला, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, अंदर से बिल्कुल ये खाली होते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना अंदरों बिल्कुल फोके होते हैं गोलगप्पों की तरह, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंगो वीक मेरा तो बीच में ही रह गया, बस पता नहीं क्या ही हुआ, मेरा मूड ही बदल गया मैंगो वीक को लेके, लेकिन ये मैंने मैंगो वीक में आप लोगों को सिखाना था, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं बॉक्स किसके लिए बना रही हूँ, हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर है सायरा इमरान,
उन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट्री अचार भेजा था। मैं कहा चलो यार ये मैं साथ उनको भेज देती हूँ। और ये 2 ब्राउनीज़ थी कल वाली और साथ में क्रीम पफ्स रख दूँगी, तो ये मैंने उनके लिए। बाकी हमारी रह जाती है मदीहा फूडी आपी, उनके लिए भी ज़ाहिर है मैंने कुछ ना कुछ बनाना है, तो इंशाल्लाह वो भी जब मैं बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, चलो ये बॉक्स तो हो गया था रेडी। बाकी मैंने आपको ये खा के दिखा दिया। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और ये जो ऊपर टेक्सचर आता है ना, मैं आपको बताऊं, आप इस जो बिस्किट वाली डो है, आप चाहो तो इसके अंदर कलर भी ऐड कर सकते हो, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो आपका दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हो और वो और खूबसूरत लगते हैं। आप लोगों ने इसको गूगल पे सर्च ज़रूर करना है, क्रिस्पी क्रीम पफ्स के नेम से। आपको बड़ी सारी वैरायटीज़ भी नज़र आएंगी और आपको पता चलेगा कि नादिया ने आपको कितनी आला चीज़ सिखाई है। ठीक है, तो जनाब ये रेसिपी थी, मैं आपको काट काट के इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं आपको कितनी औसम चीज़ सिखा रही हूँ, कि ग्राम्स में हमेशा रिजल्ट परफेक्ट आते हैं, जबकि कप्स में हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, चलिए जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।